रस रंगमंच संस्था के द्वारा एक नाटक प्रस्तुत किया जा रहा है। जी हाँ, और उस नाटक का नाम है दी प्रपोजल। दी प्रपोजल के निर्देशक रुद्र हमारे साथ मौजूद है। रुद्र जी, बहुत स्वागत है सिटी वाइब्स में। थैंक यू सो मच। दी प्रपोजल, ये कॉन्सेप्ट कैसे आया? ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली 1888 में एंटोन चेखोव के द्वारा लिखा हुआ प्ले है, बट उस टाइम पे जैसा इसको लिखा गया है वैसा हम आज के टाइम में इसको प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, बिकॉज दिस इज़ अ रेडियो प्ले। तो हमने उसको अभी आज के टाइम में करने के लिए काफ़ी इसमें चेंजेस हुए हैं। उस प्ले को आज की लाइफ में कैसे उसको यूज़फुल बनाया जाए, ये सब, तो इसलिए हमको ये पूरा एक्सपेरिमेंट एक करना था, जिसके लिए हमने ये प्ले चुना। दी प्रपोजल नाम से ही लग रहा है कि कुछ मनोरंजक नाटक है। अब मनोरंजन है तो कुछ इसके बारे में बताइए कि किस तरह से आपके ये कॉन्सेप्ट बना और इसमें जब किरदार हैं कैसे रोल निभाएंगे, क्योंकि ऑडियो आपने बताया कि पहले ये एक माध्यम से, ऑडियो के माध्यम से सुना जाता था, लेकिन आज जो दर्शक हैं उनके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है कि जब आप उस समय इसे सुनते थे, जो उस समय के सुनते थे, लेकिन आज ये असल में आप लोगों को देखने को मिलेगा। जी, एक्चुअली जिस टाइम पे लिखा गया है इसमें 3 किरदार हैं। तो इसमें एक लड़की है मिस नतालिया, उनके फादर हैं मिस्टर चुकुबो, और लोमो करके एक कैरेक्टर है जो कि अपना प्रपोजल लेकर आता है इनके फादर के पास में। तो दोनों एकदम बराबरी वाले हैसियत वाले हैं, बट क्योंकि लड़की का हाथ मांगने के लिए आया तो बहुत ही ज़्यादा सोच समझ कर आता है। तो वो आता है प्रपोजल देने के लिए, उसका फादर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, लेकिन जैसे वो प्रपोजल देता है तो प्रपोजल गॉन रॉन्ग हो जाता है, एक तरीके से प्रैंक हो जाता है। वो इसके साथ में मजाक करने लगते हैं और वो इतना ज़्यादा हो जाता है क्योंकि ये पेशेंट भी होता है ब्लड प्रेशर का। तो ये एक ऐसी स्थिति आ जाती है, वो उसको झूठे इसकी प्रॉपर्टी अपने नाम बताते हैं कि तुम तो झूठ बोल रहे हो, तुम कुछ भी नहीं हो, तुम्हारी प्रॉपर्टी तो हमारे नाम है 300 सालों से। इस तरीके से इतना ज़्यादा हाइपर हो जाता है कि एक पोजीशन ऐसी आती है कि ये बेहोश होकर ही गिर जाता है कि नहीं, मतलब कि ये तो क्या हो गया। लास्ट में जब ये बोलते हैं कि हम तो मजाक कर रहे थे ये वो, तब जाकर होता है कि हाँ ये तो मेरे साथ मजाक हो रहा था। तो ये बिल्कुल पागल हो जाता है और पागल होने के बाद में वापस से वो स्थिति कि ओह माय गॉड ये था। तो इसके लिए क्या है कि हमने इसमें एक और कैरेक्टर इसमें बढ़ाया है, जो एक नौकर का कैरेक्टर है, जो उसमें ह्यूमर जगह जगह पर क्रिएट करता है, जिसकी वजह से जो सीरियसनेस है और कॉमेडी में दोनों बैलेंस हो जाता है। तो इस तरीके का प्ले है जी। सभी दर्शकों को क्लाइमैक्स का सबसे बड़ा इंतजार होता है, क्लाइमैक्स कैसा दिया है आपने? हैप्पी एंडिंग है, बहुत हैप्पी एंडिंग है। एक लव ट्रायंगल मैंने इसमें क्रिएट किया है जो कि ओरिजिनल प्ले में नहीं है। तो लव ट्रायंगल क्रिएट किया है वो, तो इन दोनों का जब पैचअप हो जाता है तो नौकर जो है वो मनी मन उसको चाहता है, लेकिन वो जब पैचअप हो जाता है तो उसके बाद वो अपना दुख दर्द लेकर अकेला रह जाता है। तो इस तरीके का मैंने इसका एक एंडिंग दिया है। ये थे हमारे साथ दी प्रपोजल के निदेशक रुद्र जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से दी प्रपोजल आप सभी के सामने मौजूदा प्रस्तुत किया जाएगा। और ये कहानी एंटरटेनमेंट की है, लव की है, इसमें रोमांस भी दिखेगा, कहीं ना कहीं आपको इस तरह की स्टोरी दिखाई देगी जो कि हमें हमारे सामने हम देखते हैं, सुनते हैं, लेकिन असल में नाट्य रूपांतरण में इसे प्रस्तुत किया जाएगा। उनकी रूपरेखा, जो उनकी चिलचिलाती गर्मी के अंदर पिघलती हुई आइसक्रीम, जी करता है कि पूरा का पूरा चाट जाए। और दूसरी तरफ उसका वो बुड्ढा बाप साला चैन नहीं लेने देता है, कभी बोलता है शौक ये करो, कभी बोलता है शौक वो, साला नाम होगा शौक और शौक खुद क्या जी। रस रंगमंच संस्था के सेक्रेटरी हिमांशु जागल जी हमारे साथ हैं। हिमांशु जी, आपकी संस्था के द्वारा आज नाटक प्रस्तुत किया जाना है और दर्शकों को आपके नाटक का बेसब्री से इंतजार है। सबसे पहले सिटी वाइब्स का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि लगातार ये नाटकों की कवरेज ले रही है और कलाकारों को प्रोत्साहित कर रही है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि पिछली बार भी हमारा एक प्ले कुछ दिनों पहले ही पंच लाइट हुआ था, उसको भी आपने बहुत अच्छे से कवर किया है। और इस बार द प्रपोजल हमारा एक प्ले है जो होने वाला है, उसमें नए कुछ कलाकार हैं, जो कुछ इस तरह की कहानी होगी जो आप देखेंगे। पहले से बतानी नहीं चाहिए लेकिन चैनल में तो बता ही सकते हैं कि प्रपोजल साफ कहानी से लगी रहा है कि प्रपोज करने आएगा कोई, एक रिश्ते के लिए कोई आएगा, लेकिन वो रिश्ता किस तरह से दूसरी चीज़ों में भटक जाता है और आपस में लड़ाइयाँ होना शुरू हो जाती, झगड़े होना शुरू हो जाते हैं। ये सार है इस कहानी का और बड़ा ही मनोरंजक एक हास्य नाटक है। बैठ जाओ और आप यहाँ नहीं, आप वहाँ बैठेंगे। यहाँ बैठो। थैंक यू। यस वहाँ आप शिवा दे रहे हैं। बैठे। आपने तो
घबराहट सी हो रही है, थोड़ी झिझक सी हो रही है, कैसे कहूँ आपसे? अरे तुम नहीं कहोगे तो और कौन कहेगा? तो क्या मैं कहूँगा? हाँ ये बात भी सही है। अरे मैं नहीं कहूँगा तो आप थोड़ी कहेंगे। वेरी फनी। तब भी आप इतनी खूबसूरत लग रही हैं, मतलब ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। सच सच मिस नतालिया, थैंक यू, वेरी थैंक यू। जी वो चुन्नू की दुकान में 3 हड़का हुआ कुत्ता था, साला पिछवाड़ा छल्ली कर दिया आपको। 3 ठो आदमी बैठा था वहां पे, बोल रहा था कि 100 के 3 इंजेक्शन लगेगा, बिल्कुल ठीक हो जाओगे। अरे मिस्टर लोमो जी, आज तो 1987 का इंस्ट्रूमेंट कलर लग रहे हैं आप। हाँ, अभी हम मार्केट जाके आते हैं और वापस से आपको आके चाय बुलाते हैं, क्योंकि मैम साहब हम 3 से याद है, हम साहब का 3 डब्बा भूल गया है। 3 डब्बा? कैसे डब्बा? वो साहब का पर्सनल सामान है। अभी हम आता हूँ, फिर आपको चाय बुलाता हूँ। चाय, हाँ चा चा जा जा। हाँ चाय, हाँ चा चा जा जा। हम बोल तो बोल रहे हैं चाय। अरे चा चा जा जा। देखिए मिस नतालिया, आखिरी बात कह रहा हूँ कि वो बोल चलता हमारी है, जिसको आप अपनी कहने की कोशिश कर रही हैं, साबित कर रही हैं। मैं चुप नहीं बैठूंगा, मैं आगे चला जाऊंगा। ये शरीफों का घर है, इस तरह का चीखना चिल्लाना तो ज्यादा चिल्लाइए। अच्छा, जी, शरीफों का घर। ओह, आपकी शराफत तो टपक टपक के बाहर जा रही है। ओह, जैसे आपकी शराफत दरिया। अरे मेरी बात छोड़िए, अपनी बात करिए। आपकी शराफत तो दिख गई मुझे, लगता है मुझे आप लोग पड़ोसी नहीं है। अरे आप लोग तो आस्तीन के सांप है, सांप सबको ले हैं आप। आपने कब से देख लिया हमारे घर में नवाबिश है? आप गाभी तो क्या मतलब आपको? छोड़िए, हम मतलब कुत्ते की बात करें तो ज्यादा अच्छा होगा। जी हाँ, कुत्ते की भी बात करते हैं। जी बताइए, क्या कर रही थी आप? टाइसन ज्यादा अच्छा है या आपका शेरू? हमारा शेरू आपके टाइसन से 100 गुना तेज है। देखिए मिस नतालिया, अब आप वापस गुस्से दिलाने वाली बात कर रही हैं। मेरा टाइसन ज्यादा अच्छा है। हमारा शेरू बहुत अच्छा है, आपको शायद पता नहीं है। अरे मुझे सब पता है, मेरा दिमाग खराब मत करो। मेरा टाइसन ज्यादा अच्छा है, मतलब है। अच्छा अच्छा, अब आप चिल्ला के बताएंगे तभी पता चलेगा क्या? लेकिन हमें चिल्लाने की आदत नहीं है मान साहब। देखिए मैं आपको प्यार से बोल रहा हूँ, समझ चाहिए। मैं बता रहा हूँ मेरा टाइसन ज्यादा अच्छा है। मेरा टाइसन साथ हाँ दो। ये क्या करेगा? दो शौकी शौकी कहाँ गया? शौकी आगे पापा। अरे ये कहाँ है साला? बड़ा रंगीन लाश है, किसका है? लोमड़े, अरे मेरे लोमड़े मेरे लोमड़े को मार दी साला। नंदा बाबू मेरे लोमड़े को मार दी। अभी कौन सी चाल है? आपने नहीं मारा? नहीं, ठीक है, उनकी लाश को ठिकाने लगाते हैं। दिखाने? हाँ, लाश को ठिकाने लगाते हैं। ये मरा नहीं अभी, ये भी जिंदा है। जिंदा है? इसको होश में कैसे ले गए ये बताओ मुझे। साहब बोले तो उनको होश में ला सकता है, उनको पूरा का पूरा। कैसे? हमारे पास एक देसी जुगाड़। देसी जुगाड़? और हमारा 35 रुपए का हुआ हुआ? ढोला मारू। कौन सा मारू? ढोला मारू। जौन सा भी मारू भाई, जल्दी लेकर आओ। अभी लेके आते हैं। नतालिया, नतालिया, मैं तुमसे यही तो कहने वाला, लेकिन तुम्हारे डैड, तुम्हारे जोकी, कभी चौकी, ना जाने कौन तुम हमारे बीच में आ जाते हैं। मैं